हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अभिलाषाज वर्ल्ड। तो आज ये ब्लॉग शुरू होता है मूवी थिएटर से। तो हाँ जी, मैं गई थी मूवी देखने विथ माय फैमिली, मतलब विथ निशांत एंड अनाया। तो हम लोग गए थे मूवी देखने। मैं वापस आऊँगा, जो आज का इम्तियाज़ अली की मूवी है। अच्छी मूवी है, अगर आप लिटरली कुछ इंटेंस मूवी देखना चाहते हो और कुछ अच्छी सीरियस रोमांटिक मूवी देखना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप देख सकते हो। बट मूवी देखने गई थी वो तो चलो अच्छी मूवी थी, बट मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी, सबसे ज़्यादा खास बात क्या थी कि मैं बैठी हुई थी रिक्लाइनर पर। तो मैं पहली बार, मैं और अनाया इनफैक्ट हम लोग दोनों पहली बार रिक्लाइनर पे बैठकर मूवी देख रहे थे। मैंने ऐसे तो थिएटर में मूवी बहुत सारी देखी है, बट कभी मैं आज तक रिक्लाइनर पर नहीं बैठी थी। तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे, और वहाँ जाकर आप खुशी देख लो, मतलब मेरी खुशी भी देखोगे बाद में, और बट अनाया की खुशी देख लो। अनाया तो इतनी पागल हो रही थी उसको देख कर कि मैं क्या बताऊँ। और पूरा हॉल, पूरा थिएटर खाली था, केवल और केवल रिक्लाइनर की जितनी भी सीटें थी ना वो सारी फुल हो चुकी थी। तो हम लोग वही मूवी देखने के लिए गए थे। अभी मूवी शुरू नहीं हुई थी, हम लोग थोड़े पहले पहुंच गए थे, मतलब जब एड्स वैड्स आते हैं ना उस वक्त हम लोग पहुंच गए थे। तो ऐसे ये सब देख रही थी कि यहाँ क्या क्या है मम्मा, वो उसको तो बहुत मज़ा आ रहा था, वो टर्न करके देख रही थी कि यहाँ पे फूड सर्व करते हैं, यहाँ पे हम लोग खाएंगे। और ऐसे मैं बता रही थी, मैं भी पहली बार ही मैं भी गई थी, तो ऐसे ये देख रही थी कि इस पर क्या होता है। और इसको देखो यार, क्या मस्त बैठ के इसने अपना सीट वीट पूरा ऊपर कर लिया। मतलब मैं भी ढूंढ ही रही थी कि कैसे करते हैं। नैने तो मस्त बैठ के सीट ऊपर करके पूरा ऐसे चिल होके ये इंजॉय कर रही थी, और मैं भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी। मैंने भी अपना पर्स वर्स रख के मैं भी इसको देख रही थी कैसे ऊपर होता है, कैसे सीट ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है। तो मैं भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रही थी। तो बस ऐसे ही हम लोग इन्जॉय कर रहे थे मूवी, और देखो यहाँ पे एड्स वैड्स आने शुरू हो गए थे। और मैं वापस जाऊँगा, जो मूवी है वो भी इसमें दिलजीत दोसांझ है। और यहाँ पे देखो निशान भी एकदम बिल्कुल पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स ये सब लेकर आ गए थे कि बस तुम लोग इन्जॉय कर लो आज। तो हम लोगों ने तो बहुत मस्त मूवी पार्टी जिसको कहते हैं ना, पार्टी, मतलब मूवी टाइम पे हमने पार्टी कर ली बहुत बड़ी वाली। यहाँ पे इतना सारा पॉपकॉर्न भी आ गया था, और ट्रस्ट मी हमने सारा का सारा पॉपकॉर्न ख़त्म कर लिया था मूवी देखते देखते। मतलब सारी पॉपकॉर्न हम लोग मिलके, मतलब अनाया ने भी खाया था और मैंने और निशान ने भी खूब सारा पॉपकॉर्न खाया। मूवी अच्छी थी इसलिए पता भी नहीं चला, और काफ़ी लंबी मूवी थी, 3 घंटे की मूवी थी अप्रॉक्स। तो मज़ा भी आ रहा था काफ़ी। तो यहाँ देखो ये है मैं मस्त अपना पॉपकॉर्न एंजॉय करते हुए। देखो ये देखो मैं पॉपकॉर्न खा रही हूँ। मैं बता रही हूँ निशान को कि बहुत अच्छी है, बहुत यमी है पॉपकॉर्न, आप भी खा लो। हम नॉर्मली पॉपकॉर्न लेते हैं क्योंकि अनाया कुछ खाती नहीं है, सॉल्टेड ही लेते हैं। तो यहाँ पे बस बैठ के मैं पॉपकॉर्न एंजॉय कर रही थी, और फिर हमने ऐसे मूवी देखी। काफ़ी लंबी मूवी थी और अच्छी भी है, बहुत अच्छी। अगर सीरियसली आप कोई ऐसे सीरियस मूवी देखना चाहते हो जो आजकल के ज़माने की ना हो, पुराने ज़माने की याद दिला दे, और थोड़ी सी कहानी इसमें पार्टीशन वाली भी कहानी मिक्स है, तो ऐसा कुछ आप इंटेंस मूवी देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल जाके देखो, बहुत अच्छी मूवी आपको लगेगी। और इम्तियाज़ अली की मूवी है, तो वो मूवी ऐसे मतलब जिसको जो टिपिकल इम्तियाज़ अली मूवी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे वही थी, यहाँ पे मूवी थी। ये देखो मैं अपने देख रही, मैं सब, मुझे ना एक्चुअली मेरे ब्लॉग्स में लोग यही बोलते हैं कि आप तो दिखते ही नहीं हो, केवल आप शूट करते दिखते हो। तो इसलिए मैंने इस बार अपने खुद को भी थोड़ा सा शूट किया कि जो मेरे ब्लॉग्स देखे उनको पता चले कि मैं हूँ इस ब्लॉग में। इनफैक्ट मेरी सासू माँ भी बोल रही थी कि तुम तो रहती ही नहीं हो अपने ब्लॉग में। मैंने मतलब बस इस बार तो मैं दिखाऊंगी। तो चलो यहाँ पे हमारी मूवी ख़त्म हो गई है और हम लोग अभी घर जाने वाले थे। तो यहाँ पे देखो निशांत और अनाया जा रहे थे, और हम लोग अभी अपने कार की तरफ जा रहे हैं, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे अपने घर। तो ये जो थिएटर है, मतलब ये हाँ, जो मल्टीप्लेक्स है, जो हमारे घर से 10 मिनट्स लगता है जाने में, जॉय स्ट्रीट नाम है, गुड़गांव में ही है ये। तो हम लोग उधर ही आए हुए थे। तो यहाँ पे अनाया बेबी मस्त निशान के साथ जा रही है। और ये ना, ये कॉम्प्लेक्स बहुत खूबसूरत है। इसमें ये इतना, मतलब गुड़गांव तो एनीवे इतना मेंटेन और इतना खूबसूरत लगता है कि कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप किसी ऐसे वैसे जगह आए हो। हमेशा ये गुड़गांव को अच्छा ही वाइब्स देता है। जैसे दिल्ली में कोई प्लेस अच्छी वाइब्स देते हैं, गुड़गांव में मोस्ट प्लेसेस अच्छी मेंटेन्ड होती है। तो यहाँ पे फिर मैं भी जा रही थी, और यहाँ पे ना अनाया को दिख गया था सनफ्लावर। तो देखो ये जो सामने ना सनफ्लावर अनाया को दिख गया, और अनाया तो भाग गई।
मतलब कहाँ जा रही हो, तो वो कह रही है सनफ्लावर है। तो फिर अनाया ने सनफ्लावर के साथ अच्छे अच्छे पोजेस दिए, देखना ज़रा इसको। अभी कह रही है उसने मुझे 100 क्वेश्चन पूछ लिए कि सनफ्लावर कैसा होता है। आपको तो पता है छोटे बच्चे कितना दिमाग खाते हैं, तो इसके तो क्वेश्चंस ही ख़त्म नहीं होते कि ये कैसा है, क्यों है, कहाँ है, ऐसे ऐसे होते हैं। तो इसने यहाँ पे बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन किया, फिर इसने थोड़े पोजेस दिए। मैंने बोले चलो तुम ऐसा करो, तुम अच्छे अच्छे पोजेस दो, मैं पिक्चर क्लिक करती हूँ आपका सनफ्लावर के साथ। तो ये मेरे को अच्छे अच्छे पोजेस दे रही थी और फिर मैंने इसका पिक्चर क्लिक कर दिया। और फिर निशान भी आ गई, चलो बहुत लेट हो रहा है हम लोग को फिर। और पता है यहाँ पे ना थोड़ा मौसम भी ख़राब था, जब हम लोग आए थे तो बहुत धूप थी, और अभी देखो ना थोड़े थोड़े बादल भी आने लग गए हैं। और हम लोग जब तक घर पहुँचे थे ना तो फिर बहुत तेज़ हवा भी चलने लगी थी, आंधी सा आ गया था। तो हम इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे हम लोग जा रहे थे कि कहीं आंधी वांधी ना आ जाए, तो उसके पहले हम लोग घर पहुँच जाए। एक्चुअली यही हुआ, हम लोग घर पहुँचे और आंधी आ गई। और ये है हमारा कार। और हम जैसे ही कार में बैठने लग गए ना, पता नहीं उसने सामने में क्या लगा दिया, फिर आगे में ना ब्लॉग्स में देखना वो ड्राइव करने में भी मुश्किल हो रहा था। तो आज जैसे मैंने प्रॉपर ब्लॉग बनाया है कि हम लोग को जाते हुए, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स को मैंने देखा ना वो सारी चीज़ रिकॉर्ड करते, तो मैंने भी वही ट्राई करा है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये देखो हम लोग ऐसे गाड़ी के अंदर बैठ रहे थे, तो उसको भी मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग्स खुद ही रिकॉर्ड करती हूँ, और कोई मेरा रिकॉर्ड करता नहीं है, तो मैं अपने ब्लॉग्स खुद ही रिकॉर्ड कर रही थी। और देखो जब हम लोग ऐसे आगे निकले तो जो मौसम देख रहे हो कैसा सा हो रहा है, मतलब बिल्कुल बादल बादल से छा रहे थे। और वो जो पेपर्स ने आगे लगा दिया था, ये तो मुश्किल ही, और निशान कहते इसे तो दिखने में ही मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसी मूवी की बातें, मतलब मूवी की बात ही कर रहे थे, क्योंकि मोस्टली अब जब ना कोई मूवी देख कर आते हो और स्पेशली थिएटर वेटर में देखते हो ना, तो आपके माइंड में वो चलता रहता है। तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि एक्चुअल में जो पार्टीशन के टाइम, एक्चुअली इस कहानी में ना थोड़ा पार्टीशन का भी बहुत सारा पार्ट्स दिखाया गया है, और उसमें ये दिखाया गया है कि जितने भी सिख्स थे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया टाइम पार्टीशन के टाइम पे। ऑब्वियसली मुस्लिम्स ने भी बहुत स्ट्रगल किया, तो वो सबके स्ट्रगल सब ये दिखा रहे थे। तो हम लोग यही बातें कर रहे थे कि शायद बहुत सारे एरियाज़ थे जो बहुत गंदा इफेक्ट हुए थे पार्टीशन के टाइम पे, जब पाकिस्तान और इंडिया बना था। तो हम लोग यही सारी बातें कर रहे थे, और बात करते करते देखो ये भी हमारा घर भी आ गया। और अब तक तो पूरी ऐसे ना आंधी वांधी आ गई थी। और इसके बाद फिर मैंने ज़्यादा ब्लॉग किया नहीं, फिर मैंने रात का ही किया, क्योंकि इसके बाद बहुत मैं थक गई थी। मैं घर गई, जैसे ही मैं घर गई सबको खाना वाना दिया, क्योंकि हमने लंच नहीं किया था। पहले मैंने सोचा हम बाहर लंच करेंगे, फिर हमने डिसाइड किया नहीं नहीं बाहर लंच नहीं करते, क्योंकि तो मौसम भी ख़राब हो रहा था। और नेक्स्ट कि हम लोग कल ट्रिप पे जा रहे हैं। तो यस, हमारी दूसरी ट्रिप कल से शुरू होगी। सो इस वेकेशन में, क्योंकि अनाया का ना अब स्कूल भी ओपन हो रहा है, नेक्स्ट वीक अनाया का स्कूल भी ओपन हो जाएगा, तो हमने डिसाइड किया कि चलो उसके लास्ट वेकेशन खत्म होने वाला है, तो एक छोटी सी ट्रिप उसको करवा के आते हैं। तो हम ऑलरेडी हिल्स और माउंटेन्स तो हम घूम कर आ चुके हैं, तो ये जो हमारा वेकेशन होगा, ये जो ट्रिप होगी वो हमारी जंगलों में होगी। तो कहाँ होगी, कैसी होगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो मैं आपको कल बताऊंगी जब आप वो ब्लॉग देखेंगे। आज के ब्लॉग में हमें ऑलरेडी, क्योंकि हुआ क्या कि मैं पिछले 3-4 दिन से इतनी बिजी थी कि मैंने पैकिंग नहीं की, कुछ भी तैयारियां की नहीं है, तो मुझे था कि पैकिंग भी करनी है। तो हम घर आ गए थे और खाना वाना खा के थोड़ी देर आराम किया, और उसके बाद फिर तुम 6 बज के फिर मैं पार्क चली गई। और ये जो है ना, मैं जब पार्क से वापस आई तो मैंने अनाया से पानी मांगा। अनाया पानी तो दिया, बट उसके बाद उसने तोड़ दिया बॉटल। तो मुझे तो बहुत गुस्सा है बेचारी, मैंने फिर उसको थोड़ा डांटा भी, बट अब बच्चे तो ऐसी गलतियाँ करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर रही थी, तो गलती उसने जानबूझ के तो नहीं तोड़ा था, बट ये नहीं कि कांच जब फैल जाते तो उसको इकट्ठा करना, ये सब करना नहीं, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो मुझे डर भी लग रहा था कि किसी को चुभ ना जाए। मेरे घर में मैडा तीखू खाती है, अनाया होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम सब ऐसे ही विदाउट स्लीपर्स ढूंढते घूमते हैं, स्पेशली अनाया तो विदाउट स्लीपर्स ही घूमती है। तो फिर मैंने वो सारे कैच इकट्ठा किए, और निशांत इस वक्त गए हुए थे बाहर शेविंग कराने के लिए, तो फिर उनको फ़ोन करके बोल दिया कि आप ना गोलगप्पे लेते आना, क्योंकि मुझे गोलगप्पे खाने का मन हो रहा था। तो निशांत या गोलगप्पे लेकर आ गए थे। यहाँ पे देखो मैं फटाफट मैंने बहुत सारे कल गोलगप्पे बैठे बैठे खा लिया। और पता है जैसे ही मैं गोलगप्पे, मुझे लगता है सडन वेट गेन हो जाता है मेरा। देखो अभी मैं ना, अभी मैं खा के उठूँगी, मुझे लगता है मुझे ब्लोटिंग हो जाती है, मैं ऐसे फूली फिर दिखने लग जाती हूँ। बट एनीवे मुझे लगता है ये तो सर मेरे साथ होता ही रहता है, वेट गेन वेट लूज़, ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, बट खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं मतलब फटाफट गोलगप्पे मैं खा रही थी। फिर निशान भी आ गए, मैंने बोला आप भी खा लो। पता चला मैं बैठे बैठे सारा खा गई और आपको एक भी नहीं मिला, तो मैंने भी फिर उनको बना कर मतलब खिलाया।
और पता है गोलगप्पे में पानी तो इसने बहुत दिया था और गोलगप्पे भी थे बहुत सारे, बट इसने ना आलू दिया ही नहीं, तो मैंने देखो आलू तुरंत खत्म हो जाए। फिर पता मैंने क्या किया, मेरे घर पे शाम में मेरी कुक ने पनीर भुर्जी बनाई थी, तो फिर बाद में मैंने जितने सारे, जैसे मेरा आलू खत्म हो गया और इतने सारे गोलगप्पे बच गए, तो मैंने पनीर भुर्जी डालकर और फिर मीठा पानी और तीखा पानी के साथ फिर मैंने वो गोलगप्पे खाए। और ट्रस्ट भी बहुत मज़ा आ रहा था। देखो यहाँ पे मैं पनीर भुर्जी लेके आ गई थी, फिर उसके साथ मैं बैठ के खा रही थी। अनाया को खाना तो नहीं था, बट वो हिली नहीं, मतलब पूरे टाइम पे उसको ये गोलगप्पा, कभी मम्मा मैं बनाऊंगी, ये वो उसका चल ही रहा था। उसके बाद मैं आ गई, क्योंकि मुझे पैकिंग करनी, तो मैंने शुरू भी नहीं किया था, इनफैक्ट बैग भी निकाला था, तो मैंने निकाल लिया बैग। और ऑब्वियसली 2 दिन की ट्रिप है तो ज़्यादा कुछ मुझे पैक करना नहीं था, तो मैंने छोटा सा अनाया वाला ही बैग ले लिया, उसमें मैं पैक करने वाली हूँ। लेकिन जब मैं रूम में आई तो फिर मुझे दिखा कि भाई बेड पे तो बेडशीट ही नहीं है, क्योंकि हुआ ऐसा था कि जब कल हम लोग मूवी देखने जा रहे थे तो उसके जस्ट पहले अनाया ने वॉमिट कर दिया था, और उसने बेड पे ही वॉमिट कर दिया था। तो मैंने बेडशीट तो उस वक्त हटा दिया था, सारी चीज़ें साफ़ कर दी थी, बट बेडशीट लगाया नहीं था। एक तो गीला था बेड, और दूसरा कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं उसको भी बेडशीट लगाऊं। और फिर शाम में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, कल लिटरली 1 मिनट मेरे पास टाइम नहीं बचा एक्स्ट्रा, तो पता ही नहीं चला मुझे कम शाम के 8-9 बज गए। और जब मैं पैकिंग करने गई तो मैंने देखा बेडशीट ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैंने फटाफट बेडशीट लगाया, और अनाया भी मेरा पूरा हेल्प कराती है आजकल बेचारी, जितना उससे होता है वो करती है। इसमें कुछ गड़बड़ भी हो जाती है, डांट भी उसको लगती है, बट हमेशा मेरे सारे काम में ना हेल्प कराना चाहती है। तो ये एक बहुत अच्छी आदत अनाया डेवलप कर रही है, वो सबको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी होती है। बस पढ़ने को बोलते तो उससे पढ़ाई नहीं होती है, बाकी सारे काम में वो रेडी रहती है। मम्मी मैं हेल्प करा दूँ, गोलगप्पे खिला दूँ, बेडशीट लगा दूँ, ऐसे कर दूँ, वैसे कर दूँ। पानी भी बेचारी पिलाती है, बट पानी पिलाने के चक्कर में उसने कल बॉटल तोड़ दी, तो उसको डांटी पड़ गई थी, बट एनीवे उसने मेरी हेल्प करी। तो यहाँ पे मैं फटाफट मैंने बेडशीट लगा दी, क्योंकि मुझे उसके बाद पैकिंग भी करनी थी। तो यहाँ पे देखो अनाया फिर से बदमाशी करने लगी, वो एक काम करती है फिर 2 काम ख़राब करती है। तो फिर उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे मैंने फटाफट बेड सेट किया, और उसके बाद मैंने सारे कपड़े निकाल लिए थे एक साथ, जो भी कपड़े मुझे रखने थे वो सारे मैंने निकाल लिए थे। और फिर मैंने कर ली थी फटाफट पैकिंग। मैंने फिर निशान को भी बोल दिया कि आप भी अपने कपड़े निकाल के इधर रख दो, मैं पैकिंग कर दूँगी, क्योंकि फिर इस वक्त ना ऑलमोस्ट 9:30 या 10 बज रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी फिर बहुत लेट हो जाएगा और हमें सुबह ही निकलना था। तो बस यहाँ पे देखो मैं सारे कपड़े मैंने एक साथ निकाल के रख लिए, और फिर मैं सारे कपड़े इसको एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था एक ही बैग लेके जाऊँगी, 2 दिन के लिए जाना है, ज़्यादा कपड़े लेके जाने हैं, तो अननेसेसरी बड़े बड़े बैग ले जाने का कोई लॉजिक नहीं है। ऑल्दो हमें अपनी कार से ही जाना था, ड्राइव करके ही हमें जाना है, फिर भी मुझे लगा कि ज़्यादा बैग्स ले जाने का कोई मतलब नहीं है। छोटे बैग में अगर आ जाता है, मैं वही यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ, अगर आ जाता है तो मैं छोटे ही बैग में सारे चीज़ लेके जाऊँगी। तो मेरा यहाँ पे सारे कपड़े तो मेरे आ गए थे, बट वही छोटे में जैसे कॉस्मेटिक्स और छोटी छोटी चीज़ें थी वो सारी नहीं है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा और मेरे पास बैग है जो ट्रैवल बैग ही है, तो फिर वो बैग ले लिया था मैंने। देखो पहले मैंने एक साइड पे अपने कपड़े और अनाया के डाल दिए, फिर इस साइड पे मैं सारे निशान के कपड़े लगा रही थी। तो बस ऐसा रहा मेरा आज का दिन, जो काफ़ी बिजी था। और अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में, जहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि मैं कल कहाँ जा रही हूँ, और हम लोगों का वो स्टे कैसा रहा, हम कहाँ रुके, कैसा था हमारा रिजॉर्ट, कैसी थी हमारी ये 2 दिन की ट्रिप, ये सब मैं शेयर करूँगी कल आपके साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। अगर आपको मेरी ब्लॉग्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।